श्रीमन नारायण परमात्मा के अंश आत्मा है, तो फिर जीवात्मा कौन है? श्रीमन नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वाराण ने आज का प्रश्न आपका बहुत ही गूढ़ है, फिर भी मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। मैंने बताया था अत्सा तत्ते धातु से मनिन प्रत्यय करने पर चलायमान अर्थ में आत्मा शब्द बना है। आत्मा का अर्थ इंद्र माना गया था वेद में। अगर आत्मा ब्रह्म का अंश है तो जीवात्मा कौन है? वैसे तुलसीदास ने थोड़ा प्रकाश डाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव भी ईश्वर का अंश है, यानी ब्रह्म का ही अंश है। अब थोड़ा हम चलते हैं फिलॉसफी में। सांख्य दर्शन में आचार्य कपिल बताते हैं 24 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। महत अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, ये तत्व हैं जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। देवलोग जीवात्मा नहीं होते, वे आत्मा होते हैं। उनके पास ये 24 तत्वों में 23 तत्व होते हैं, एक तत्व नहीं होते हैं। वो तत्व होता है पृथ्वी तत्व। वे जीवात्मा नहीं होते, इसलिए कि पृथ्वी तत्व से युक्त वो नहीं होते। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है वो पंच महाभूत से उसके शरीर का निर्माण होता है। और जब पंच महाभूत से शरीर का निर्माण होता है तो ब्रह्म तत्व जो आत्मा है उसके योग से एक नवीन तत्व बनता है जिसे जीव कहते हैं। पृथ्वी तत्व वजनदार माना गया है। भारीपन अगर है तो वो पृथ्वी तत्व में है। जो आत्मा है उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है, किंतु यह पृथ्वी तत्व ही ऐसा है जो तपह भूमि है, कर्म का क्षेत्र है। देवताओं को भी कर्म करने के लिए, पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए पृथ्वी की शरण लेनी पड़ती है। जीव जो पृथ्वी तत्व से युक्त है, पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुओं का उपभोग करता है, इसलिए वो कर्म करता है। और जब पृथ्वी से उत्पन्न अन्न का उपभोग करता है, फल का करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है, इसलिए ये कर्म के बंधन से युक्त होता है। यही जीव है। जिसमें पृथ्वी तत्व नहीं है वो जीव नहीं है, जिसमें पृथ्वी तत्व है वो जीव है। महत तत्व ब्रह्म तत्व, उससे उत्पत्ति होती है अहंकार की, जो शिव के द्योतक हैं। उसके बाद पंच तन्मात्राएं की, जो ब्रह्मा के द्योतक हैं, जो आगे चलकर पुनः सृष्टि निर्माण करते हैं। उसके बाद पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि। तो पृथ्वी पर जिसका अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भज जिस रूप में भी पैदा होता है वही जीव होता है। जो पृथ्वी पर पैदा नहीं होता, पृथ्वी तत्व जिसमें नहीं होता है, 4 तत्व से जिसका निर्माण होता है, जैसे पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, आकाश, इनका योग पृथ्वी से नहीं होता। ये पृथ्वी पर पैदा नहीं होते। या अन्य देवी देवता पृथ्वी पर जो पैदा नहीं होते वो जीव नहीं होते। जो पृथ्वी पर पैदा होता है, पृथ्वी तत्व से युक्त होता है, उसमें एक नया शरीर में नया पिंड का निर्माण होता है जो कर्म से युक्त होता है
और इंद्रिय सुख भोगता है, वही जीव होता है। श्रीमन नारायण।